अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू गोगी का किचन। आज हम गोगी के किचन में बड़ी सादा और आसान सी रेसिपी बना रहे हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं हम अपनी रेसिपी। चूल्हा मैंने ऑन कर दिया है। पैन में डालेंगे हम 1/4 कप ऑयल। और पैन हमारा गर्म हो चुका था। अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून ज़ीरा। वाइट ज़ीरा है ये, और इसको हमने जलाना नहीं है, इसको हमने फ्राई करना है। इसमें डाल देंगे हम 1 kg आलू लिए थे मैंने, और इनको मैंने धो के काट लिया। थोड़ी देर के लिए हम इन्हें फ्राई करेंगे। रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले जो मेन चीज़ होती है वो होता है चूल्हा जलाना। चूल्हा जलाना जो है वो ज़रूरी बताना चाहिए, क्योंकि नई नई बच्चियाँ जो सीख रही होती हैं वो कभी कभी इस तरह भी होता है कि याद भी नहीं रहता कि हम ना बताएं तो इसी तरह बना लें कि चूल्हा जलाए बगैर ही खाना बन जाए। तो बताना जो है वो नई बच्चियों के लिए बहुत ज़रूरी है जो नया नया खाना बनाना सीख रहे हैं। एक बार ऐसे ही मैं बना रही थी आलू की भुजिया, तो मैंने अपनी बेटी से कहा कि आज आप बनाओ। तो उसने कहा ठीक है मम्मा मैं बनाती हूँ। मैंने ऐसे ही आलू काट के रखे, अभी मैंने उनको धोया नहीं था, वॉश नहीं किया था। तो वो जल्दी से किचन में गई और भुजिया उन्होंने बना दी। तो मैंने कहा बेटा तुमने भुजिया बना दी? तो कहने लगी जी मम्मा। मैंने कहा बेटे वो तो आलू धोने वाले थे, तुमने ऐसे ही बना दी? तो कहती है आपने मुझे बताया ही नहीं। मैंने कहा बेटा धोने थे वो आलू, उसके बाद बनाने थे। तो फिर मैंने कहा चलो बेटा खाओ, नहीं थे धुले हुए या धुले हुए थे तब खाने तो हैं। तो इसीलिए हर चीज़ बताना जो होता है वो ज़रूरी होता है, ताकि नई बच्चियाँ जो सीख रही होती हैं उनके लिए ईजी हो। अब हम डालेंगे इसमें मसाले जो इस तरह से हैं। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च है, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर है, 1 टीस्पून धनिया पाउडर है, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर है, 1 टीस्पून नमक है, 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर। बहुत सिंपल और सादा सी आसान सी रेसिपी है। जब घर में कुछ भी ना हो, कोई ला के देने वाला ना हो, तो जल्दी से ये आलू की भुजिया बना लें। आलू जो है वो अच्छे बुरे वक्त के साथी हैं। इतनी अच्छी ये सब्ज़ी है, जब कुछ भी समझ ना आ रहा हो तो जल्दी से ये बना लेते हैं। ये पकते भी बहुत जल्दी है, अब आपका बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगते। अब इसमें डालेंगे हम टमाटर। एक बड़ा टमाटर था और 3 छोटे टमाटर, इनको मैंने काट लिया है। और इनको मैंने बड़े पीस में काटा है, क्योंकि छोटे टमाटर जो होते हैं वो जल्दी मिक्स नहीं होते, बड़े टमाटर जो होते हैं वो जल्दी मिक्स हो जाते हैं। इनको हम 2 से 4 मिनट के लिए कवर करके बनाएंगे, ताकि टमाटर जो हैं वो हमारे सॉफ्ट हो जाए। 5 मिनट हो गए हैं। हम चेक करते हैं हमारे आलू जो हैं वो कितने कुक हुए हैं। टमाटर भी हमारे सॉफ्ट हो गए हैं। आपने ये छिलका जो है वो किसी कांटे की मदद से या किसी चम्मच की मदद से या छुरी की मदद से आपने ये टमाटर का छिलका हटा देना है। कुछ टमाटरों के छिलके जो थे वो सॉफ्ट थे तो वो जल्दी उतर गए, ये थोड़ा सा हार्ड था तो इसका थोड़ा सा मुश्किल हो गया। चलें, ये देखें, इसका भी छिलका जो है वो हम इस तरह कांटे की मदद से उतार लेंगे, क्योंकि खाने में जब छिलका आता है ना टमाटर का तो खाने का मज़ा ख़राब हो जाता है।
आपने चम्मच की मदद से इनको प्रेस कर लेना है ताकि इनकी ग्रेवी जो है वो बहुत अच्छी सी बने। इसमें मैं हाफ़ कप पानी ऐड करूँगी ताकि हमारे जो आलू हैं वो थोड़े से गल जाएं। ये तकरीबन हर घर में ही ये भुजिया पकती है आलू की और तकरीबन सबको ही आती है, लेकिन जब आप रेसिपी बनाएं तो एक एक चीज़ जो होती है वो उसको प्रॉपर बताएं ताकि नए बनाने वालों के लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाए। फ्लेम आपने लो रखना है, लेकिन मैं अब इसको थोड़ा मीडियम करूँगी क्योंकि अब इसको ज़रूरत है फुल पकने की ताकि आलू हमारे जो हैं वो टूटे ना। हाफ़ कप मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। हाफ़ कप पानी डाला है मैंने और इसको मैं 2 से 3 मिनट के लिए कवर करके बनाऊँगी। मिलते हैं 2-3 मिनट के बाद। 3 मिनट हो गए हैं और आलू भी मुझे लगता है तकरीबन हमारे पक चुके हैं। अब हम इसको चेक करेंगे कि आलू गले हैं या नहीं। तो ये देखें माशाल्लाह से आलू जो हैं वो हमारे गल चुके हैं। अब हम इसमें ये देखें इस तरह दिखाती हूँ मैं आपको। आलू जो हैं वो हमारे गल चुके हैं और इनको थोड़ा सा मैं दम में भी पकाऊंगी अगर थोड़ी सी कोई कसर रह गई है। इसमें डालूंगी मैं मेथी से इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। 1 टेबल स्पून मैंने मेथी ली थी और इसमें डाल दूँगी मैं हरी मिर्च। 4-5 मैंने हरी मिर्च ली हैं और इनको अब मैं 2 से 3 मिनट के लिए दम में पकाऊंगी। कवर करके 2 से 3 मिनट के लिए हम इसे लो फ्लेम पे दम पे पकाएंगे। आलू की भुजिया रेडी हो गई है। अब हम फ्लेम करते हैं ऑफ और करेंगे हम भुजिया को डिश आउट। ये देखें माशाल्लाह से कितनी मज़े की बनी है। आप इसको पराठे के साथ भी खा सकते हैं, नान के साथ भी खा सकते हैं, रोटी के साथ भी खा सकते हैं। मैंने इसके साथ घर पे तंदूर वाली रोटी बनाई है, जैसे तवे पे बनाते हैं तंदूर जैसी, और इसके साथ आप अचार, रायता, दही, जो भी चीज़ इसके साथ आप खाएंगे वो बहुत ही मज़ा देगी। एंजॉय करें। मज़ेदार सी सिंपल सी सादा सी डिश है और इसके माशाल्लाह से फ्लेवर बहुत अच्छा होता है इसका। इस पे डालेंगे हम थोड़ा सा धनिया, जिससे ये डिश हमारी बहुत प्यारी लगे। और इस पे रखेंगे हम एक हरी मिर्च जो मेरी फेवरेट है, जो मैं खाने के साथ बहुत यूज़ करती हूँ और खाती हूँ बहुत मज़े से। आलू की भुजिया हमारी रेडी हो गई है। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मिल सके। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिए।